भागवत महापुराण का प्रथम खंड का प्रथम स्कंद को लेकर कहते हैं कि यहाँ पर व्यास भगवान मूलक्षण करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्तेषु विद्यासुराः तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ पर व्यास भगवान कहते हैं सत्यम परम धीमहि, जो तीनों कालों में जिसका बात नहीं होता ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। भाई परमात्मा सगुण साकार रूप में राम कृष्ण विष्णु के रूप में आ जाता है। ऐसे जो परमात्मा स्वरूप लक्षण वर्णन कर दिया, ऐसे जो परमात्मा माया स्वीकार करके उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है। उसी ईश्वर संज्ञा वाले ईश्वर को तटस्थ लक्षण कहते हैं। ईश्वर को क्या कहते हैं? ब्रह्म भी है लेकिन वो उसका तटस्थ लक्षण हो जाता है। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, ईश्वर का तटस्थ लक्षण है। ईश्वर कुछ काल के लिए रहता है, कुछ काल के बाद वो अपना स्वरूप का त्याग कर देता है। मायारूप उपाधि को त्याग करते ही ब्रह्म हो जाता है, मायारूप उपाधि को स्वीकार करते ईश्वर संज्ञा हो जाती है। ब्रह्म में अपने स्वरूप को कभी भी त्याग नहीं करता, किंतु माया स्वीकार कर ले ईश्वर संज्ञा हो जाती है। ऐसे जो ईश्वर माया स्वीकार करके ईश्वर संज्ञा जिसकी हो गई, उसी ईश्वर ने कहते हैं जन्मादि अस्य, यह तो जिस परमात्मा से इस जगत का उत्पत्ति पर संघात जिससे होता है, ऐसे जो परमात्मा है, परमात्मा ही जगत का कारण है। पालन करने वाला, उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, ऐसे जो परमात्मा, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। कहते हैं जो परमात्मा है जिससे जगत की उत्पत्ति होती है। अन्वयादि तरतस्य अर्थेषु अविद्या स्वराट, ऐसे परमात्मा सभी को जानता है, वो स्वयं राजती स्वराट कहलाता है। परमात्मा कहते हैं स्वयं राजते दीप्यते इति स्वराट। जिस परमात्मा कहते हैं अन्वयादि तरतस्य अर्थेषु, पंचभूतों में जिसका अन्वय होता है परमात्मा का, जैसे जीवात्मा, परमात्मा के बिना पांच भूत रह ही नहीं सकते, किसी स्थान में ठहर ही नहीं सकते। अन्वय व्याप्ति व्यतिरिक्त व्याप्ति, कहते परमात्मा का अन्वय पंच आकाश में ही परमात्मा की व्याप्ति होती है, वायु में भी होती है, तेज में भी होती है, जल में भी होती है, पृथ्वी में होती है। पांच भूतों के द्वारा निर्मित शरीर है, इसमें परमात्मा की व्याप्ति होती है। यदि परमात्मा इसके भीतर न रहे, पंचभूतों के भीतर न रहे, इस शरीर के भीतर न रहे, तो शरीर एक क्षण के लिए ठहर नहीं सकता। तो इसलिए जागृत में भी परमात्मा रहता है, स्वप्न में भी परमात्मा रहता है, सुषुप्ति में भी परमात्मा रहता है, तो और समाधि में परमात्मा रहता है। तो अन्वय हो गया। पंचभूतों में भी परमात्मा की सत्ता से पांच भूत टिके रहते हैं। तो अन्वय व्याप्ति का अर्थ है जहाँ जहाँ पर परमात्मा है, जहाँ जहाँ पर भूत है वहां पर परमात्मा भी है। अब व्यतिरिक्त में कैसे हो गया कि परमात्मा में भूत है ही नहीं है, परमात्मा में भूत कैसे है ही नहीं, व्यावृत्ति कर दिया। आता व्यावृत्ति परमात्मा की पंचभूतों में अनुभूति हो रही है। जैसे घट, मृतिका की अनुभूति घट में हो रही है, मृतिका के बिना घट नहीं बनता, सोने के बिना आभूषण नहीं बनते, किंतु वो आभूषण सोने में नहीं रहते, कारण रूप से थे, कार्य रूप से नहीं है। सोने में जो आभूषण है वो कारण रूप से तो, कार्य रूप से तो नहीं है, कारण रूप से विद्यमान है, किंतु कारण रूप से नहीं है। कार्य रूप से नहीं, कारण रूप से विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार से जो जगत आदि प्रपंच देख रहा है, परमात्मा में कैसे कारण रूप से थे, परमात्मा रूप से थे, लेकिन कार्य रूप से नहीं है। लेकिन कार्य रूप जगत में परमात्मा विद्यमान है, उसकी अनुभूति होती है। तो अन्वय व्याप्ति हो गई, और व्यावृत्ति से परमात्मा में जगत है ही नहीं है, जो दिख रहा है वो कल्पित है। ऐसे जो परमात्मा ने जगत की उत्पत्ति करी, और जो दिख रहा है परमात्मा की लेकर के ही जगत सत्य प्रतीत होता है, कहते हैं। और दूसरी प्रकार से व्यावृत्ति जो खापुष्प आदि में, खापुष्प है उसमें परमात्मा रहते नहीं है, मिथ्या वस्तु परमात्मा है ही नहीं है। मिथ्या भी उसी परमात्मा की सत्ता को लेकर दिखता है, तो अर्थात परमात्मा मिथ्या नहीं बल्कि सत्य रहता है। खापुष्प आदि जो है वो परमात्मा में व्याप्त नहीं होता। आकाश का पुष्प, जैसे आकाश पुष्प मिथ्या है, उसी प्रकार से जगत आदि भी सत्य नहीं है। जगत आदि जैसा सत्य नहीं है, परमात्मा में जगत आदि है ही नहीं है। ऐसे परमात्मा ने माया उपाधि को लेकर के जगत का निर्माण किया। अब आगे कहते हैं कि
परमात्मा ने ब्रह्मा आदि को उत्पन्न किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, जो परमात्मा है सभी को जानने वाला है, उसने सबसे पहले कहते हैं सृष्टि करके पंचभूतों का निर्माण करके ब्रह्मा जी को बना करके आदि कवय जो ब्रह्मा जी कहलाते हैं, हिरण्यगर्भ कहलाते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी वेदों का निर्माण करके ब्रह्मा जी हृदय में वेद को भेज दिया, स्थापित कर दिया, दे दिया। यानी अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से ब्रह्मा जी हृदय में वेद कैसे हो गया, स्फुटित हो गया, प्रस्फुटित हो गया, अभिव्यक्त हो गया। तो हृदय अंधकरण में वेद ब्रह्म रूप जो वेद है ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गया। तो इस परमात्मा को लेकर कहते हैं मोह्यंती सूर्या, बड़े बड़े विद्वान भी परमात्मा के विषय में कैसे हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ये परमात्मा ऐसा है, ये परमात्मा ऐसा। कोई नैया कहते हैं कि परमात्मा आत्मा में अरे नाम रूप रंग सुख दुख आदि दोनों विद्वान रहते हैं, सुख भी रहता है दुख भी रहता है, अन्य भी है, गुण आदि भी रहते हैं। परमात्मा में आत्मा मानते हैं, किंतु वेदांत की दृष्टि से आत्मा में कुछ भी नहीं है, नाम रूप आदि गुण आदि कुछ भी नहीं, उपाधि के धर्म है। नैया एक अलग प्रकार से आत्मा का लक्षण करते हैं, बौद्ध अलग प्रकार से आत्मा का लक्षण करते हैं, जैन अलग प्रकार से आत्मा का लक्षण करते हैं, योग वाले अलग प्रकार से आत्मा का लक्षण करते हैं, वेदांत में आत्मा का अलग प्रकार से लक्षण है। इस प्रकार से बड़े बड़े विद्वान भी इस आत्मा को लेकर मोहित हो जाते हैं, परमात्मा को लेकर मोहित हो जाते हैं। उस परमात्मा के द्वारा सृष्टि जगत है। तेजो वायु मृदा में तब जैसे जल है, तेज है, जल है और मृतिका है, जिस प्रकार से विनिमय हो जाता है, एक दूसरे में मिल जाते हैं। जल में तेज की भ्रांति हो जाती है, जल में तेज की भ्रांति और तेज में जल की भ्रांति हो जाती है, मृतिका में जल की भ्रांति हो जाती है, तेज की भ्रांति हो जाती है, आपस में एक दूसरे का विनिमय हो जाता है। कभी कभी तेज है, जल को भी व्यक्ति का तेज की भ्रांति हो जाती है, पृथ्वी की भ्रांति, शांत जल रहेगा, हलचल नहीं है तो पृथ्वी जैसा दिखने लगता है। अब तेज है, तेज भी इस प्रकार से दिखता है, जल की भ्रांति हो जाती है, भीषण गर्मी समय जो तेज है जल जैसा दिखने लगता है। अब कांच है, कांच में भी कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है। इस प्रकार तो जिस प्रकार से जल में, तेज में और मृतिका में आपस में विनिमय हो जाती है, एक दूसरे में भ्रम हो जाता है, ऐसा जो जगत है यत्र सर्वभृषा, जो जगत जो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, जिस अधिष्ठान की सत्ता से जगत है, यद्यपि मिथ्या है, पंचभूतों के द्वारा रचित जो जगत है यद्यपि मिथ्या है, किंतु अधिष्ठान सत्ता को लेकर के जगत में ऐसा सत्य सा प्रतीत हो रहा है। जैसे रस्सी जब दिखती है तो रस्सी रूप अधिष्ठान की सत्ता सर पर सत्य सा प्रतीत होता है, किंतु रस्सी रूप अधिष्ठान को हटा दो सर पर नहीं दिखता। उसी प्रकार से आत्मा की सत्ता से जगत कैसा है, सत्य सा प्रतीत होता है, यद्यपि सत्य नहीं है किंतु मिथ्या ही है। ऐसे जो परमात्मा हमने स्वयं सदा निरस्त को ये कम कहते, परमात्मा ने अपने स्वरूप ज्ञान के द्वारा ही ये जो कुव्यत है, मिथ्या है, वंचक है, माया है, इसको नष्ट कर दिया। ऐसे जो परमात्मा है उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार से परमात्मा का लक्षण यहाँ पर वर्णन कर दिया। यही परमात्मा का सार है, ये ब्रह्म ज्ञान है, इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। यतो वही मानी भूतानि जातानि येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ते विषमिषन्ति यथा सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि योगागमे यस्मिन् च प्रलयम्यान्ति पूर्वमेव योगक्षये। ये स्मृति कहलाती है। कहते जिस परमात्मा से जगत आदि की उत्पत्ति होती है और जिसने जगत की उत्पत्ति करी उसी से पालन करता है, वही परमात्मा वही संहार कर देता है। वही परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके, ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, वेदों को उत्पन्न किया, वेदों को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी के हृदय में भेज दिया। ऐसे परमात्मा, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार से मंगलाचरण किया।